विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल जब समान मान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। जब समान मान एगो प्लस क्यू है तो एगो माइनस क्यू है, मान दोनों समान है, मान दोनों कैसा है, समान है, प्रकृति उल्टा है, प्रकृति कैसा है, उल्टा। जैसे लेते हैं 3, दूसरा भी 3, मान दोनों समान है मगर प्रकृति उल्टा है, एगो माइनस है तो एगो प्लस है, यही है द्विध्रुव। जब समान मान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखते हैं, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो इसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसके बीच के दूरी को 2l से सूचित करते हैं, बीच के दूरी को, इसका बीच के दूरी r नहीं लिखना, बीच के दूरी को 2l से सूचित करते हैं, इतना ही बोलना है। जब समान मान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव के बीच के दूरी को 2l से सूचित करते हैं। लिखो परिभाषा, लिखो डैश देखे। जब समान मान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को जब समान मान लिख दिए ऊपर देखो, जब समान मान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को, जब समान मान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखते हैं, एक दूसरे को बहुत कम दूरी पर रखते हैं, एक दूसरे को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। उसी में लिखेगा इसके बीच के दूरी को, इसके बीच के दूरी को 2l से सूचित करते हैं, इसके बीच के दूरी को 2l से सूचित करते हैं, इसके बीच के दूरी को 2l से सूचित करते हैं। हो गया है। नीचे चित्र पार देगा, मान रहेगा दोनों समान, अब विपरीत प्रकृति कैसा, पर उल्टा, एगो माइनस है तो एगो प्लस है, बीच के दूरी क्या है 2l, बीच के दूरी 2l। नीचे चित्र पार दो, नीचे चित्र पार दो, माइनस क्यू प्लस क्यू विपरीत प्रकृति का आवेश है, बीच का दूरी 2l है। थोड़ा सा लंबा खींचो, कोई दिक्कत नहीं, दूरी बहुत कम है, लिखा गया, परिभाषा हुआ है। जब समान मान दोनों कैसा है, समान, जब समान मान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति, प्लस माइनस को प्रकृति कहते हैं, उल्टा है, एगो माइनस में तो एगो प्लस में। जब समान मान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो इसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l से सूचित करते हैं। अगला नंबर हेडिंग डालो, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हाँ,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। हेडिंग डालो नीचे लाल कलम से और लिखो नीचे डैश देखे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखो आंसर। हाँ मोमेंट। मैनी वर्ड कुछ कुछ याद रखते जाना, जैसे डायपोल ऐसे लिख देगा डायपोल। बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश को हिंदी में लिखने में आगे है। डायपोल शंका बोलेगा बोलेगा डायपोल, ऐसे आए समझ में। हर बार हर साल का क्वेश्चन हर साल करता है, नया नियम है बिहार, नया नियम ना है बिहार बोर्ड का, ये हर साल करते आ रहा है, करते भी आएगा। तो इंग्लिश जितना लिखाते हैं उतना याद करते जाना, ठीक। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ऊपर लिखल है ना डायपोल, लिखो डैश देके लिखो। जब विद्युतीय द्विध्रुव में, लिखो जब विद्युतीय द्विध्रुव में, जब विद्युतीय द्विध्रुव में, जब विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान, जब विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान, जब विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान और बीच के दूरी से गुणा करते हैं, और उसके बीच के दूरी से गुणा करते हैं, और उसके बीच के दूरी से गुणा करते हैं, और उसके बीच के दूरी से गुणा करते हैं, और उसके बीच के दूरी से गुणा करते हैं, तो इसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। 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 लिखा गया, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई इसे पी से सूचित करते हैं, पहले लिखो, इसे बड़ा पी लिखेगा, इसे पी से सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर, देखो ध्यान से, सी एम माने सेंटीमीटर है, सी एम माने सेंटीमीटर, सी एम छोटा देगा इससे, तो कूलम मीटर हुआ, ये क्या हुआ कूलम मीटर, ये क्या हुआ सेंटीमीटर। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। पहले हिंदी लिखेगा, इसको कोष्टक में करके लिखेगा, पहले हिंदी में कूलम मीटर, उसके बाद इसको कोष्टक। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर, कूलम मीटर ब्रैकेट में सी हाइफन देके छोटे को एम। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है, हो गया। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जब विद्युतीय द्विध्रुव में, तो विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, बीच के दूरी 12, आवेश समान है मगर विपरीत प्रकृति का है, आवेश समान है मगर कैसा है, ये अभी विद्युतीय द्विध्रुव है, ये क्या है अभी विद्युतीय द्विध्रुव। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में क्या लिखा है, जब विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान से, या तो ये वाला या तो ये वाला, प्रकृति नहीं लिखा है,
आवेश के किसी एक मान को, दोनों बराबर है ना, इसको लो या इसको लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब किसी एक मान से दोनों आवेशों के बीच के दूरी से गुना करते हैं, इसका बीच की दूरी क्या है 2l, एक आवेश लेंगे अब बीच की दूरी 2l लेंगे, इसको गुना करेंगे तो विद्युतीय द्विध्रुव आएगा। आया समझ में? विद्युतीय द्विध्रुव को P से, विद्युतीय द्विध्रुव को P से कैसे आएगा, आवेश के किसी एक मान लेंगे या तो ई वाला या तो ई वाला, और बीच के दूरी लेंगे और दोनों को गुना करेंगे, एक आवेश लेंगे एक बीच के दूरी और दोनों आवेशों के बीच के दूरी से गुना करते हैं, है ना। तो इसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। P बराबर गुना करेंगे तो 2 आगे चलाएगा, 2ql हो जाएगा। तो नीचे लिख दो ये वाला P बराबर 2ql, नीचे यहां से करके लिखो, यहां से शुरू से लिखो, -q + q 2l, एक आवेश के उठा लेंगे एक मान को, बीच के दूरी के उठा लेंगे, दोनों को गुना करेंगे, वही हो जाएगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। एक वो है -q एक वो +q, बीच के दूरी 2l। अब विद्युतीय द्विध्रुव को P से, P माने विद्युतीय द्विध्रुव है, P बराबर एगो q गुना 2l, q गुना 2l, P बराबर 2ql, 2 को अंक को पहले लिखते हैं, P बराबर 2ql लिखा गया। फिर से सुनेगा परिभाषा विद्युतीय द्विध्रुव का, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, जब विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान को दोनों आवेशों के बीच के दूरी से गुना करते हैं तो इसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह कैसा राशि है, सदिश राशि। इसके बीच के दूरी को विद्युतीय द्विध्रुव का बीच की दूरी हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर, और इसे P से सूचित करते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को P से मात्रक कूलम मीटर। अब नीचे डैश देख लिखो, नीचे डैश देख लिखो, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। 12 में 5 गो सदिश राशि है ना, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, 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 और इसकी दिशा सदिश राशि की दिशा होता है, और इसकी दिशा विद्युतीय क्षेत्र के पहले दिशा बोलेगा, प्लस से दूर, प्लस से दूर, माइनस की और विद्युतीय क्षेत्र के दिशा कौन सी था, प्लस से दूर माइनस की और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P से, ये उल्टा हो जाएगा, प्लस की ओर, प्लस की और माइनस से दूर, माइनस से दूर, नीचे लिख देना, और इसकी दिशा प्लस की ओर और माइनस से दूर होता है, प्लस से, और इसकी दिशा प्लस की ओर और इसकी दिशा प्लस की ओर और माइनस से दूर होता है, और इसकी दिशा प्लस की ओर। उपरेला विद्युतीय क्षेत्र है ना, ये बताए हैं पहले शुरू, ये बतावल है कॉपी में, आइए विद्युतीय द्विध्रुव साइड में कहीं चौथाई में लिख लेना इसको भी, दोनों पट्टी, ऊपर चौथाई पन्ना सादा रहता है ना, तब सादा रहता है वहां पर लिखते जाना, ये सब चौकड़ा जाएगा नहीं तो। इसकी दिशा प्लस से दूर माइनस की ओर होता है। अच्छा देखो इसका मात्रक पूछेगा, आवेश का मात्रक कूलम, देखो ध्यान से, आवेश का मात्रक कूलम, और दूरी क्या है, दूरी, दूरी क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, मात्रक आ गया।
आवेश का मात्रक कूलम, दूल क्या है दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो देखो कूलम मीटर हो गया, मात्रक क्या हो गया कूलम मीटर। यानी सूत्र याद रखेगा बढ़िया से तो हो जाएगा कि दू का कोई मात्रक नहीं होता है, आवेश का मात्रक कूलम, दूरी का मात्रक मीटर। आया समझ में? मात्रक पूछेगा तो कूलम मीटर, दिशा पूछेगा तो प्लस की ओर, प्लस की ओर और माइनस से दूर। और सदिश राशि की सदिश राशि, सदिश राशि 12 में 5 गो सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एगो लास्ट में धारा घनत्व। यही 5 गो था। अब लिखो एगो नॉमरिकल लिखो।